यण स्वर संधि, यण संधि सीखने का नया अंदाज। यण स्वर संधि नियम देखिए। पहला, जब ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी जो 11 स्वर है, 11 स्वर में से ई या ई इन दोनों स्वरों में से कोई भी एक स्वर प्लस के पहले आए और प्लस के बाद बाकी जो 9 स्वर बचे उनमें से कोई भी, यानी असमान स्वर ई और ई के अलावा जो को बाकी स्वर बचे उनमें से कोई भी स्वर आए, तो ई और ई का, यानी जो ई आगे आया था वो बदल करके य में हो जाएगा। यह हलंत वाला स्वर रहित रूप। इसी प्रकार से दूसरा नियम, जब आगे प्लस के चिन्ह के पहले उ या उ में से कोई भी एक स्वर आए और इन दोनों के अलावा जो बाकी स्वर बचे उनमें से कोई भी असमान स्वर आता है, तो उ और उ का क्या हो जाएगा? वह स्वर रहित रूप हलंत वाला। इसी प्रकार से तीसरा नियम, जब ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ऋषि स्वर के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऋषि का र हो जाता है, र हलंत वाला यानी स्वर रहित। इन नियमों के अनुसार हम यण संधि के कुछ उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। जब आगे ई हो और ई के बाद कोई असमान स्वर यानी जैसे अ आ जाए तो ई जो है वो य में बदल जाएगा। यह स्वर रहित रूप है और इस य में जब अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? यह पूर्ण हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा। उदाहरण देखिए, यदि प्लस अपि दोनों मिलकर यद्यपि हो जाएंगे, क्योंकि यदि का से जो ई है वो य में बदल जाएगा तो यद द जो है वो स्वर रहित रह जाएगा। इसमें यह स्वर रहित वाला और इसके बाद ये अ आया है अपि, तो ये अपि होने पर क्या बन जाएगा? नया शब्द बनेगा, यदि प्लस अपि से यद्यपि। इसी प्रकार से अति प्लस अधिक, यहाँ अति में जो अंतिम स्वर है वो ई है, अधिक में प्रथम स्वर अ है, ई के बाद असमान स्वर आया है तो जो ई है वो य में बदल जाएगी और ये जो अ है प्लस के बाद ये अ इसमें जुड़ने पर ये य हो जाएगा स्वर सहित। तो अति प्लस अधिक से नया शब्द बनेगा अत्यधिक, क्योंकि त में से ई की मात्रा निकलने पर त स्वर रहित रह गया, य में अ की मात्रा जुड़ने पर यह स्वर सहित हो गया, नया शब्द बना अत्यधिक। इसी प्रकार से आगे ई के बाद असमान स्वर आ आने पर दोनों ई जो है वो य में बदलेगी और इस य में आ स्वर की मात्रा जुड़ने पर यह हो जाएगा या। उदाहरण देखिए, इति प्लस आदि इत्यादि। इति में से जो ई की मात्रा थी वो निकल जाने पर बचा इत यानी त हलंत वाला, और इसके य आएगा तो यह हलंत वाला और बाद में आदि तो बन जाएगा ये नया शब्द इत्यादि। इसी प्रकार अति प्लस आचार से नया शब्द बनेगा अत्याचार, क्योंकि अति और इति में जो अंतिम स्वर है वो ई है, आचार आदि में जो प्रथम स्वर है वो आ है, यानी ई के बाद असमान स्वर आया है तो ई य में बदल गया, य में आ की मात्रा जुड़ी तो ये हो गया या। इत्यादि में या, अत्याचार में या। इसी प्रकार से जब आगे ई हो और बाद में अ या आए तब ई य में बदल जाएगी, ई य में बदल जाएगी, य में अ जुड़ेगा तो ये य हो जाएगा, य में आ जुड़ेगा तो ये या हो जाएगा। तो नदी प्लस अर्पण नद्यपर्ण, तो नदी में अंतिम स्वर जो है वो ई है, अर्पण में प्रथम स्वर अ है। इसी प्रकार से देवी प्लस अर्पण, देवी में अंतिम स्वर ई, अर्पण में प्रथम स्वर अ है तो ई का य हो जाएगा, और य में जब अ स्वर की मात्रा जुड़ेगी तो यह य हो जाएगा। देवी अर्पण से देवी अर्पण। इसी प्रकार से ई
आगे हो और असमान स्वर आ आए तो ई का य हो जाएगा। य में आ की मात्रा जुड़ते या, तो देवी प्लस आगमन देव्यागमन, नदी प्लस आगमन नद्यागमन। इसी प्रकार से जो उ के बाद असमान स्वर आएगा, उ के बाद असमान स्वर अ आने पर उ का व हो जाएगा और इस व में अ स्वर की मात्रा जुड़ने पर यह व स्वर सहित हो जाएगा। अनु प्लस अय, तो अनु में से उ स्वर की मात्रा जाने पर क्या बचेगा? अन, और इस अन के बाद हो जाएगा उ की मात्रा का व स्वर रहित रूप और बाद वाला जो अय है वो आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अन्वे। गुरु प्लस अर्पण से बनेगा गुरुवर्पण। इसी प्रकार से आगे उ और बाद में आ असमान स्वर होने पर उ का बन जाएगा व और इस व में इस आ स्वर की मात्रा जुड़ने पर व का हो जाएगा वा। तो उदाहरण देखिए, सु प्लस आगत बन जाएगा स्वागत, क्योंकि सु में से जब उ की मात्रा चली जाएगी तो स बचेगा आधा और ये व जो हलंत वाला है और इसमें आ की मात्रा जुड़ते ही आगत का ये हो जाएगा स्वागत। नया शब्द स्वागत बनेगा। इसी प्रकार से गुरु प्लस आकृति से गुरुवाकृति नया शब्द बनेगा और जो आगे उ और बाद में ए असमान स्वर आने पर उ का हो जाएगा व और व में ए की मात्रा जुड़ते ही ये हो जाएगा वे। अनु प्लस एसन से मिलकर के नया शब्द बनेगा अन्वेषण, क्योंकि अनु में से जो उ की मात्रा निकलने पर शब्द रह जाएगा अन्न स्वर रहित और ये जो उ का व बन जाएगा व स्वर रहित रूप और पीछे वाला ये एसन। तो अनु प्लस एसन से नया शब्द बनेगा अन्वेषण। इसी प्रकार से आगे ऋषि, ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर हो, जैसे यहाँ आया है तो ऋषि का र हो जाएगा स्वर रहित और र में आ की मात्रा जुड़ते ही रा हो जाएगा। उदाहरण देखिए, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मात्र प्लस आदेश मात्रादेश, लृ प्लस आकृति लराकृति। याज्ञ ऋषि और असमान स्वर आ होने पर ऋषि का र हुआ, र में आ की मात्रा जुड़ी रा। तो उदाहरण में पित्राज्ञा नया शब्द, मात्रादेश नया शब्द, लराकृति नया शब्द बनेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।